माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 में एक लेमा डिस्कस करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर इंटीजर्स of the form 4n plus 1 is of the form 4n plus 1, यानी कि दो या दो से अधिक नंबर जो 4n plus 1 फॉर्म के हैं उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर भी 4n plus 1 फॉर्म का आएगा। प्रूफ, ठीक है। पहला नंबर के लिया जो लिखा आपने 4n plus 1, फिर k डैश लिया वो 4m plus 1, दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। सोलह mn 4n 4m plus 1, इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे। दैट कैन बी रिटन एज 4s plus 1, which is the desired form. Yet if I will take 3 numbers of this type, तो अभी आपने कहा कि इन दो की प्रोडक्ट, यदि ये भी 4n plus 1 है, ये भी 4n plus 1 है, तो इनकी प्रोडक्ट 4n plus 1 आएगी। तो इट मीन्स इसकी 4n plus 1 आ जाएगी, फिर इसके साथ करोगे 4n plus 1 आएगी। तो इसका मतलब दो वाला करना ही सफिशेंट है, ठीक है। आगे तो जर्नलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया कंप्लीट थ्योरम। देयर आर इनफाइनाइट मैनी primes of the form 4n plus 3। इस तरह के प्राइम इनफाइनाइट होंगे। प्रूफ, इफ पॉसिबल assume that there are finite many primes of this type. There are finitely many prime of this type, यानी कहने का मतलब कौन सी टाइप? 4n plus 3 टाइप। तो पहला जो प्राइम होता है 4n plus n टाइप वाला वो 3 होता है, अगला 7 होता है, लाइक दैट। तो हमने इनको नंबर दिया Q1 Q2 Qs। कंसीडर द पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इक्वलिटी में क्या किया था आपने, इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 कर दिया था। अब इसमें से थोड़ी सी टेक्निक बदलेगी। एन भी हियर कंसीडर 4 Q1 Q2 Qs minus 1। लिखने वाला इसको ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, ओके। अब ये जो n है ना, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। लेट कैपिटल N इज इक्वल टू R1 R2 RT be its prime factorization। अब यहां से एक बात क्लियर है, बिकॉज n is an odd integer, no Ri
इज इवन। इनमें से कोई भी RI इवन नहीं होगा, कोई भी RI इवन नहीं होगा। तो इसका मतलब सो ईच RK इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4K + 1 और 4K + 3। या तो वो 4K + 1 जैसा होगा या 4K + 3 जैसा होगा। ये जो ऊपर लेमा किया है बाई अबाउ लेमा, ऊपर वाला लेमा क्या कहता है कि यदि ये, मैं कहता हूँ यदि ये सारे अबाउ लेमा का यूज करेंगे, इफ all RK are of the type 4K + 1, then N is also of the type 4K + 1। बट है क्या, बट टाइप ऑफ N इज 4K + 3, so at least one of RI must be of the form 4K + 3। और RI क्या है, प्राइम है। मैंने क्या लिखा था ना, N को हमने R1 R2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है। क्या लिखी है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ओके। सो RI किस में से होगा, अमंग द लिस्टिंग Q1 Q2 QS, RI इनमें से होगा। अब ये देखो कि N आपने क्या लिखा था, मैं बिल्कुल डिटेल से आता हूँ। ठीक है, RI इनमें से कोई एक होगा। तो ये बात क्लियर है कि RI इसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि इनमें से कोई एक है। तो RI 4 इंटू इसको भी डिवाइड कर देगा। तो यदि मैं इन दोनों को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि आपने यहाँ कहा ना RI जो है किसका फैक्टर था, N का। ये तो बात क्लियर होती है कि RI डिवाइड्स N है। तो RI N को भी डिवाइड करता है, N मीन्स ये, क्योंकि आपने लिखा था N = R1 R2 RK। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो व्हाट आई गेट, RI डिवाइड्स 1, विच लीड्स टू ए कंट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि RI एक प्राइम है, विच लीड टू ए कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो क्या बचा, इसका कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन दैट नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n + 3 आर इनफाइनाइट। अब यदि हम ध्यान से देखें तो 4K वाला तो प्राइम होता नहीं, 4K + 2 वाला भी प्राइम नहीं होता। ये वाले प्राइम आपने कह दिए क्या होते हैं, इनफाइनाइट। व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सिमिलरली वेज पर जैसे आपने ये किया, आप कुछ क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं। वो क्या हैं वो देखिए। 6 वाले की बात करें, 6K + 5,
लेने की टेक्निक लगभग सेम है। n आप लो 6 Q1 Q2 QS -1। ट्राई करके देखना बेटा, क्योंकि ये भी आपके बुक का एक क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ कौन सा है। इफ़ यू आर नॉट सक्सीड देन वी डिस्कस आल्सो दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको बुक में से बता देता हूँ। 3.3 का 13th क्वेश्चन। अब हम एक अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। ये 3.3 का 10th क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? देयर आर arbitrarily large gaps in the series of primes। यानी कि सीरीज ऑफ प्राइम्स के बीच में आप आर्बिट्रेरी लार्ज गैप होता है। दूसरी भाषा में कह सकते हो, गिवन पॉजिटिव इंटीजर के देयर एग्जिस्ट के कंजक्टिव कंपोजिट इंटीजर्स। इकट्ठे के कंपोजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। कंसीडर द इंटीजर्स। आपने ये इंटीजर ले लिया जी 2 3 और लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत है। ठीक है, यदि मैं इसको कंसीडर करूं, दिस इज डिविजिबल बाई जे। क्यों? वेयर जे की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और k + 1 से कम होगी। ठीक है, और ये प्राइम भी नहीं होगा, ये भी श्योर है, क्योंकि दिस मस्ट बी। देखो मैं कह रहा हूँ जे की वैल्यू यहाँ तक है, और ये जो आंसर आएगा ना, ये जो आंसर आप निकाल रहे हो, दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस। ये चीज़, इसका मतलब ये नंबर अपने से छोटे ग्रेटर देन 1 एक नंबर से डिवाइड हो गया, तो दिस नंबर इज कंपोजिट। तो इस प्रकार ये कितने हुए? के नंबर आ गए। दीज के नंबर्स आर कंपोजिट। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन करिए। सून वी विल डिस्कस द सम ऑफ द क्वेश्चंस इन द क्लास।